हेलो एवरीवन, मैं सब प्रकाश कड़िया। सो बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं। पिछली वीडियोस में हमने HTML के बारे में पढ़ा था। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर देखा था कि क्या क्या कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट टैग्स यूज करते हैं, कहाँ div यूज करते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है। ये सब चीजें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं CSS से, और CSS में हम सबसे पहले देखेंगे कि हम स्टाइल कितने प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे हम स्टाइल दे सकते हैं। जैसे इनलाइन स्टाइल दे सकते हैं हम, और हम एक्सटर्नल CSS दे सकते हैं, इंटरनल CSS दे सकते हैं। ये हम देखेंगे कि कैसे दे सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज हम पढ़ेंगे, कॉम्बिनेटर्स पढ़ेंगे हम। कॉम्बिनेटर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेलेक्टर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम एक गेम देखेंगे कि कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं CSS कॉम्बिनेटर्स और CSS सेलेक्टर्स की, विद द हेल्प ऑफ गेम ओनली। ठीक है, तो आपको भी मजा आएगा वो गेम खेलने में, और आप उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपनी। ठीक है, तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट how we can walk it through. Okay, so wait for a second. Hmm, I think my VS Code is visible to you. Okay. तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम HTML की फाइल बना सकते हैं, और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस देखे थे। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, कृपया जाके हमारे चैनल में दोबारा से HTML की वीडियो चेक करें। जो नया बच्चा HTML में नहीं आती, जिसको, ठीक है, जिसको आती है वो यहीं से शुरू करिए। HTML में क्या है, HTML हमने एक फाइल बनाई। अब मान लीजिए मुझे इसमें, जैसे इसको मैं अगर खोल के दिखाऊं अभी, तो मैंने बताया था आप खोलने के दो तरीके हैं। एक हम यहाँ से कॉपी पाथ करके अपने उसमें पेस्ट कर सकते हैं। चलो अभी ऐसे ही करते हैं। मैं आऊंगा यहाँ पे, और इधर पे आऊंगा, और कंट्रोल V, पेस्ट। ये हमने कुछ देखी थी चीजें। जैसे हमने हेडिंग्स देखी थी, ये पैराग्राफ हो गया, ये हेडिंग है, ये है लिंक टैग देखा था, एंकर टैग देखा था, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स देखे थे। अगर इमेजेस देखी थी, इमेजेस अगर लिंक उसका ब्रेक हो रहा है तो कैसे ऑल्ट जो है हमारा वो आएगा। हमने इनपुट टैग्स देखे थे, क्या क्या इनपुट टैग्स हैं, कौन कौन से उसकी वैरायटीज हैं। हमने ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट देखी थी, और उसके अलग अलग टाइप भी देखे थे, टेबल्स देखी थी हमने। तो ये सब हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो हम इसके आगे शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा स्टाइल देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे। अगर मैं अपने इसको राइट साइड पर खोल लूँ और इसको लेफ्ट साइड पर खोलूँ, इससे आपको क्या होगा कि अब इसको बंद कैसे करते हैं, कंट्रोल V, सॉरी, कंट्रोल Z, कंट्रोल V, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इसको स्टाइल दे। सबसे पहला तरीका होता है इनलाइन स्टाइल। क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे आपको लिख दूं इनलाइन, STYL, इनलाइन स्टाइल। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका, सबसे आसान तरीका क्या होता है, इनलाइन स्टाइल देना। इनलाइन स्टाइल हम कैसे देते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मुझे हेडिंग में इनलाइन स्टाइल देनी, हेडिंग 1 में इनलाइन स्टाइल देनी है, जो राइट साइड में मुझे दिख रही है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, स्टाइल, ये बनाया। अब मान लीजिए मुझे इसको कलर देना है, या बैकग्राउंड कलर देना है, तो मैं कलर दे दूं, COLOR, कलर। और मान लीजिए मैं रेड दे देता हूँ। अब ये इंस्टेंटली यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, मुझे क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये आ गया। यही तो फर्क था जो मैंने आपको दूसरे तरीके से खोलना बताया था। लाइव सर्वर से आप खोलेंगे तो डायरेक्टली आपका चेंजेस जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, अब मुझे कोई और दूसरी प्रॉपर्टी देनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेमी कॉलम, बैकग्राउंड कलर, और येलो। ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, मुझे क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, इंस्टेंटली यहाँ पे सामने सामने आपको ये चीजें दिख रही हैं। ठीक है, अब ये कैसे देते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इनलाइन स्टाइल है, वेट फॉर अ सेकंड, लेट मी मेक माय थिंग विजिट। ठीक, ये, तो यहाँ पे क्या है, हम स्टाइल देते हैं। जैसे स्टाइल टैग हमने दिया, उसके बाद हम इक्वल टू लगाते हैं, और फिर हमारे जो वो है, ये लगा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या देता हूँ मैं, प्रॉपर्टी देता हूँ। जैसे जो भी मुझे प्रॉपर्टी देनी है, जैसे मैंने पहले वाले में कलर देनी थी, दूसरे वाले में बैकग्राउंड कलर देनी थी, मुझे और भी कुछ प्रॉपर्टीज देनी है, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज दूंगा। दूसरे में इसकी वैल्यू दे दूंगा।
क्या दूंगा, दूसरे में इसकी वैल्यू दे दूंगा, जो भी ये प्रॉपर्टी की वैल्यू मुझे देनी है। जैसे मुझे कलर देना था रेड, बैकग्राउंड कलर देना था। कलर जो है वो प्रॉपर्टी है, कलर प्रॉपर्टी है, वैल्यू क्या है, कौन सा कलर देना है, मुझे रेड देना तो मैंने रेड दे दिया। वही बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी है, और वैल्यू क्या है, येलो है। अगर मुझे कोई और स्टाइल में और सारी चीजें देनी है तो मैं सेमी कॉलम के साथ कॉमा कॉमा करके मैं दे सकता हूँ। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, समझ गए। अब मान लीजिए हमें पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ, हेलो, ये क्या होगा, इससे 50 शब्द का वो आ जाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने कैसे करा, दोबारा से मैं देखते हैं मैंने कैसे करा। यहाँ पे एक लॉरम विप्सम होता है, तो हम लॉरम लिखेंगे, और लॉरम के बाद जितने वर्ड का आपको देना है, मान लीजिए आपको 100 वर्ड का देना है तो आप 100 लिखेंगे, और ये नीचे से आ जाएगा, आप एंटर करेंगे तो 100 वर्ड का आपके पास सेंटेंस आ गया। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ इसमें और उसमें फर्क क्या है, ये देखिए, ये आ गया 100 लेटर का। अब दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं अपने हिसाब से ऐसे लिखता, कितना गंदा लगता है, ये ऐसे लिखता, और मैं ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे देता, ऐसे देता हूँ ना मैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इन दोनों में कितना फर्क है। ये देखिए कितना गंदा लग रहा है, ये साफ दिख रहा है आपने कुछ भी टाइप करा है, कुछ भी, लेकिन ये क्या है, एक्चुअल पैराग्राफ की तरह लग रहा है, लग रहा है ना? तो इसके लिए हम ये चीज यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, तो आप ये समझिए। तो हमने ये लॉरम सुन दे दिया है, अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये वो वाला हट जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने देख लिया स्टाइल, ये कौन सी स्टाइल है, इनलाइन स्टाइल है। कौन सी स्टाइल है, इनलाइन स्टाइल। ठीक है, एक प्रकार से हम स्टाइल दे सकते हैं इनलाइन स्टाइल के रूप से। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनलाइन स्टाइल के रूप में दे दिया। अब जैसे मुझे पैराग्राफ को कुछ देना है, मान लीजिए कैसे देते हैं हम, सबसे पहले स्टाइल लिखते हैं, स्टाइल के बाद हम इक्वल टू लगाएंगे, और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम क्या बोलेंगे इनको, प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए मुझे इसको प्रॉपर्टी देनी है, हमने देखे होंगे टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन देखो, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, आप धीरे धीरे करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे हमारे जो टेक्स्ट में होती है, टेक्स्ट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, हमें टेक्स्ट कलर देना है या बैकग्राउंड कलर देना है, टेक्स्ट शेडो देनी है, टेक्स्ट अलाइन देना है। मुझे अभी मान लो टेक्स्ट अलाइन देना है, मैं दे रहा हूँ मान लो सेंटर जस्टिफाई राइट। अभी आप ये टेक्स्ट देखिए अच्छे से, देखिए यहाँ पे राइट साइड में आपको ये दिख रहा है कि कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा। अब मान लीजिए हमारे पास टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई देता हूँ, मैंने जैसे जस्टिफाई करा, अब मैंने यहाँ पे क्लिक करा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये हो गया। एक चीज और मैंने आपको बतानी थी, अगर आपका डायरेक्टली यहाँ पे ये चेंजेस करने के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप कंट्रोल एस सेव करिए और वहां पे जाइए। अगर आपको ऑटो सेव वाला ऑप्शन देखना है, तो वो भी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कुछ बताया था, जिसमें वीएस कोड के कुछ एक्सटेंशन बताए थे, उसमें आपको बताया था कि ऑटो सेव को कैसे इनेबल कर सकते हैं अपने वीएस को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, देखो जस्टिफाई कर दिया। अब ये जस्टिफाई को हटा के अगर मुझे राइट करना है, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन राइट करना है, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, और ये देखिए राइट में टेक्स्ट जस्टिफाई राइट हो गया, मतलब राइट को अच्छे से वो कर रहा है। ये सब चीजें आपकी उसमें होती हैं, एमएस वर्ड में होती हैं। अगर एमएस वर्ड में भी आपको चीजें करनी आती है कि जैसे इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर रहे हैं, टेक्स्ट अलाइन राइट कर रहे हैं, या सेंटर कर रहे हैं, ये टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज हैं अलग। ठीक है, तो ये सब हम कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं जस्टिफाई दे देता हूँ, जस्टिफाई मुझे ठीक लगता है। हाँ मुझे ठीक है, तो हमने जस्टिफाई कर दिया कि ताकि यहाँ से भी बराबर लगे, यहाँ से भी बराबर लगे। ओके, तो ये टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर दिया। हमने प्रॉपर्टीज देख ली, कैसे हम इनलाइन स्टाइल दे सकते हैं, हमने ये देख लिया। अब इनलाइन स्टाइल से आप सारी चीजें कर सकते हैं, पहली बात तो कोई दिक्कत तो नहीं है, आप सब चीजें कर सकते हैं इनलाइन स्टाइल से, जितनी भी आपको सीएसएस देनी है आप यहाँ से दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सब कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब मुझे ये है H6 का मुझे फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉन्ट साइज तो दे नहीं सकते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट डेकोरेशन, ये सब सब चीजें आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे, देखते रहेंगे, और क्या प्रॉपर्टीज होती है इसकी, और क्या चीजें होती हैं, मैं आप सारी चीजें तो बता नहीं सकता हूँ। कोई भी टीचर आपको सारी चीजें, सारी प्रॉपर्टीज तो बता नहीं सकता, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता सकता है। उसके बाद आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि अच्छा बोल्ड करने के लिए भी कुछ होता है, अच्छा इसका कर्सिव नेचर करने के लिए भी होता है, तो ये सब आप देखेंगे धीरे धीरे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ स्टाइल में, ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ मान लीजिए मुझे
फॉन्ट साइज देना। तो मैं फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए फॉन्ट साइज देता हूँ। फॉन्ट साइज दिया मैंने, फॉन्ट साइज मैंने हम 30 पिक्सल भी दे सकते हैं, मान लीजिए मैं 30 पिक्सल दे देता हूँ। तो ये देखिए हेडिंग 6 जो है बड़ी हो गई ना। तो ये फॉन्ट साइज 30 पिक्सल कर दिया। अब मान लीजिए मुझे पूरे उसका, पूरे अपने जितना भी HTML कोड है इस पेज का फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली करा, ये अलग अलग फॉन्ट फैमिली आ गई। आपको जो देनी है, मान लीजिए हम कर्सिव देते हैं। कर्सिव जैसे मैंने क्लिक करा और यहाँ पे ये देखिए, आप देखिए पूरा कर्सिव में आ गया। अगर मुझे कुछ और देनी है, फॉन्ट फैमिली कर्सिव की जगह मुझे सेरिफ देनी है, मोनोस्पेस देनी है, मोनोस्पेस देनी है। अभी देखिए, अभी ऐसा है, अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी देखिए कर्सिव आ गया ना। तो धीरे धीरे ऐसे चेंज कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। अ, हम कर्सिव कर लेते हैं, तो ये वाला मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, मैंने कर्सिव कर दिया। अब मुझे पूरे उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, तो ये आपने देख लिया। इनलाइन स्टाइल आपने देख लिया। अब हम दूसरा एक और चीज देखते हैं, कि कैसे हम इंटरनल सीएसएस दे सकते हैं। इंटरनल सीएसएस देने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इंटरनल सीएसएस देने के लिए हम यहाँ पे हेड के अंदर स्टाइल का टैग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्टाइल टैग बनाएंगे, और इसके अंदर आप स्टाइल टैग के अंदर अपने आप सारी सीएसएस लिख सकते हैं। स्टाइल के अंदर आप अपनी सारी सीएसएस लिख सकते हैं। इसको हम बोलेंगे इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस, ये हो गया हमारा इंटरनल सीएसएस हो गया। अब इंटरनल सीएसएस हम कैसे देते हैं? मान लीजिए मुझे हेडिंग 2 में कुछ देना है, तो मैं हेडिंग 2 को पकड़ूंगा। कैसे पकड़ूंगा? H2 से, और बोलूंगा अच्छा ये ले। मान लीजिए मुझे इसको देना है बैकग्राउंड कलर, तो हम इसको देंगे ऐसे, बैकग्राउंड कलर और ग्रीन। ठीक है, ये करा मैंने। ये देखिए बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। और यहाँ पे मैं अगर और प्रॉपर्टीज देनी है तो सेमी कॉलम के बाद कलर भी दे दूंगा, कलर वाइट, व्हीट। अब ये दे देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये हमने इसको दे दिया, है ना? ये आप समझ गए। हम ऐसे इंटरनल सीएसएस दे सकते हैं। अगर मुझे कोई और चीज पकड़नी है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 4-5 वो है, यहाँ पे भी मैं लॉरा लगा देता हूँ, लॉरा 20। है, तो ये देखिए हमारे 2 पैराग्राफ आ गए। ठीक है, आगे। अब देखिए मुझे मान लीजिए इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ दोनों में बैकग्राउंड कलर देना है, तो मुझे यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा। और यहाँ पे भी स्टाइल के साथ, अगर मैं इनलाइन देता हूँ स्टाइल के साथ, यहाँ पे भी बैकग्राउंड देना पड़ेगा। अगर मैं दोनों को एक साथ दूं तो वो कैसे दे सकता हूँ? मैं एक टैग पकड़ लेता हूँ, पी टैग। पी टैग को कैसे पकड़ूंगा? यहाँ पे अगर मुझे इंटरनल सीएसएस देनी है तो मैं पी टैग को कैसे पकड़ूंगा? मैं बोलूंगा अच्छा टैग का नाम लिख देते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? टैग का नाम लिख देते हैं और कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज देनी है वो प्रॉपर्टीज हम दे देंगे। तो ये टैग का नेम के साथ हम पकड़ रहे हैं ठीक है, टैग के टैग के नाम के साथ पकड़ रहे हैं। ठीक है, पहले आप इनलाइन इंटरनल सीएसएस समझ गए कि कैसे हम इंटरनल सीएसएस हम इसके अंदर देते हैं। समझ गए? इंटरनल सीएसएस के साथ अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सेलेक्टर्स देखते हैं। हम सेलेक्टर्स सेलेक्टर्स क्या होते हैं, इसके साथ साथ हम कि किस प्रकार से हम स्टाइल दे सकते हैं और कौन कौन से कैसे हम पकड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं सेलेक्टर्स, SELECTOR, सेलेक्टर्स। सेलेक्टर्स मीन्स कैसे हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्टर्स में आता है सबसे पहले टैग सेलेक्टर, SELECTOR, टैग सेलेक्टर। क्या आता है? टैग सेलेक्टर बोल सकते हैं, या आप एलिमेंट सेलेक्टर भी बोल सकते हैं, ELEMENT, एलिमेंट सेलेक्टर भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहले ये आ गया टैग सेलेक्टर या एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहले। तो ये क्या है? इसका मीन्स टैग या एलिमेंट को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आपका HTML में ये बहुत सारे टैग्स लिखे हुए हैं, तो आपको मान लीजिए पी टैग सेलेक्ट करना है, तो आप ये टैग सेलेक्टर की मदद से यूज करेंगे। तो टैग सेलेक्टर की मदद से हमने ये पी को पकड़ा और पी पर यहाँ पे कुछ भी दे दिया। मान लीजिए मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर बहुत लाइट कलर देना है, मान लीजिए बेस,
ये कर दिया। अब मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, देखिए दोनों में बैकग्राउंड कलर हो गया, मुझे अलग अलग से देने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, मेरा एक टैग सेलेक्टर। ठीक है, टैग सेलेक्टर हो गया। अब मान लीजिए मेरे को दूसरा है आईडी सेलेक्टर। आईडी, SELECTOR, आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर मीन्स हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान लीजिए इसको, हम सारे टैग को नहीं दे सकते। मान लीजिए मेरे पास 1000 पैराग्राफ है, लेकिन मुझे कुछ ही पैराग्राफ को देना है, मैं इसको सारे पैराग्राफ को नहीं देना, तो मैं टैग सेलेक्टर तो लगा नहीं सकता, क्योंकि टैग सेलेक्टर क्या करेगा, सारे जितने भी पी होंगे मेरे HTML डॉक्यूमेंट्स में, सबको वो प्रॉपर्टीज दे देगा जो हम ऊपर पे दे रहे हैं। या बैकग्राउंड कलर दे देगा, जैसे इस केस में हम बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं बिस्किट, तो वो क्या करेगा, सारे पी टैग को बिस्किट कलर दे देगा। लेकिन मैं वो नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ किसी स्पेसिफिक दो तीन को या एक दो को, मान लीजिए एक को चाहता हूँ अभी स्टार्टिंग में, मैं चाहता हूँ सिर्फ एक ही पी को हमारा क्या दे, बिस्किट कलर दे। तो अभी हमने टैग सेलेक्ट की मदद से करा तो सारे पी को आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ अब सिर्फ एक ही को, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इनको आईडी दे दूंगा। आईडी कैसे देते हैं, तो हम यहाँ पे आईडी ऐसे देते हैं, आईडी और इक्वल टू, फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम कोई भी आईडी लिख सकते हैं, मान लीजिए बिस्किट पैराग्राफ, बिस्किट पैरा, तो हमने लिख दिया बिस्किट पैरा। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं, लेकिन वही एक तरीका होता है कि आप कैसे दे रहे हैं, ताकि दूसरा भी आपका कोड पढ़े तो उसको भी समझ में आए। ठीक है, तो हमने बिस्किट पैरा दे दिया। अब हम यहीं पे वापस जाएंगे और हम इसको लिखेंगे ऐसे। अभी हम ये वाला चीज हटा देते हैं, क्योंकि हमें पूरे पैराग्राफ को नहीं देना है। ठीक है, नहीं देना, तो हमने बिस्किट पैराग्राफ लिखा, पैरा लिखा और यहाँ पे ये लिखा। अब देखिए हम यहाँ पे टैग सेलेक्टर लिखते थे, टैग लिखते थे, और फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर लिखते थे। अब मुझे पता कैसे चलेगा ये आईडी है, आईडी के लिए मुझे कुछ आईडी का सिंबल लगाना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पे टैग सेलेक्टर था, तो हम डायरेक्टली टैग का नाम लिख देते थे कि अच्छा पी को करना है तो मैं पी लिख दूंगा, H1 को करना है तो मैं H1 लिख दूंगा, इमेज को करना है तो IMG लिख दूंगा। ये सब अलग अलग टैग्स हैं, तो हम सीधा टैग्स का नाम लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमर्स में टैग सेलेक्टर हम ऐसे प्लेस कर सकते थे। लेकिन अगर मुझे आईडी सेलेक्टर करना है, तो आईडी सेलेक्टर अगर हम सीधे, जैसे मैंने कुछ भी आईडी दी, यहाँ पे मैंने एक आईडी दी थी ये बिस्किट पैरा। अब आईडी देने के बाद हम यहाँ पे इसके आगे आईडी का सिंबल लगाएंगे, ताकि इसको पता चले ये आईडी सेलेक्टर के, जैसे हम आईडी के लिए ये होगा हज। तो यहाँ पे अगर मुझे आईडी सेलेक्ट करवानी है, ये टैग, टैग तो है नहीं, टैग में हम डायरेक्टली टैग नेम लिखते हैं। अगर आईडी है तो हम हच लगाएंगे और ये लिखेंगे, और उसके बाद अगर मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, और ये कौन सा देना था, बिस्किट देना था, तो हम यहाँ पे फिश क्यू कर देंगे। और आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही पैराग्राफ में जिसमें हमने आईडी दी है उसी में हुआ है, देखिए नीचे वाले में नहीं हुआ है। समझ में आए? तो ऐसे हमारा आईडी सेलेक्टर काम करता है। ठीक है, टैग सेलेक्टर देख लिया हमने, आईडी सेलेक्टर देख लिया। सेलेक्टर्स में हमारे पास दो चीजें हुई हैं अभी, आईडी सेलेक्टर और टैग सेलेक्टर, टैग सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं क्लास सेलेक्टर। तीसरा हम देखते हैं क्या, क्लास सेलेक्टर, SELECTOR, क्लास सेलेक्टर। अब क्लास सेलेक्टर, मान लीजिए क्लास सेलेक्टर क्या है, क्लास सेलेक्टर मान लीजिए आपके पास 10 है। पहली बात, एक और चीज, आईडी सेलेक्टर में आप याद रखिए कि एक एलिमेंट की एक ही आईडी हो सकती है। इस एलिमेंट की एक ही आईडी हो सकती है, और एक बार आपने ये आईडी किसी को दे दी तो आप किसी और को ये सेम आईडी नहीं दे सकते। ठीक है, मेरी बात अच्छे से सुनिए। एक एलिमेंट में एक ही आईडी दे सकते हैं, और एक आईडी के, एक आईडी जो आपने इन स्पेसिफिक आईडी देनी है, आप अलग आईडी देनी है हर एक एलिमेंट, सॉरी, हर एक एलिमेंट की अलग आईडी दे सकते हैं आप, लेकिन आपको कोई भी आईडी रिपीट नहीं करनी है। समझ में? जैसे आपने इसको बिस्किट पैरा दे दिया, तो ये आईडी आप किसी और को नहीं दे सकते, क्योंकि आईडी हमेशा अलग अलग होती है, स्पेसिफिक होती है हर एक एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, ये चीज होगी। अब क्लास सेलेक्टर मान लीजिए मेरे पास 100 पैराग्राफ है। ठीक है, तो मेरे पास 100 पैराग्राफ हैं और मुझे 10 पैराग्राफ में सेम चीजें करवानी है, और 95 पैराग्राफ में कुछ नहीं करना, तो मैं टैग सेलेक्टर यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि टैग सेलेक्टर से तो सारे पी सेलेक्ट हो जाएंगे और सब में सेम कलर हो जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ। अगर मैं आईडी सेलेक्टर यूज करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे बिस्किट पैरा कर दिया, इसको मैं दूसरी आईडी दूंगा फिर। ठीक है, इसको मैं दूसरी आईडी दूंगा, सेकंड पैरा, या मैं इसको फर्स्ट पैरा कर देता हूँ, FIRST, फर्स्ट पैरा, और यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट पैरा।
FIRST फर्स्ट पैरा, और यहाँ पे हम नीचे आएंगे और SECOND सेकंड, PARA पैरा, PARA पैरा, और ये इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो कॉपी करेंगे और नीचे वाले में चिपका देंगे। ऐसे मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे मुझे क्या करना पड़ेगा, 5-6 बार सेम सेम चीजें लिखनी पड़ेगी। अभी तो इसकी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टीज थी इसलिए ये है। अगर मान लो इसकी 50 प्रॉपर्टीज होती है यहाँ पे फर्स्ट पैरा के अंदर, तो मुझे 50 प्रॉपर्टी सेकंड के अंदर लिखने को 50 रिपीटेड कोड होता। तो हम रिपीटेड कोड ना लिखना पड़े करके मैं ये आईडी को कॉपी करता हूँ, Ctrl+X करता हूँ, ये हटाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे आता हूँ, ये करता हूँ। अगर मैंने यहाँ से पे ऐसे कर दी, अब देखिए, नहीं वो हट गया सब। अगर मैं इसके बीच में कॉमा देता हूँ, और अब देखते हैं, अब देखिए आगे, तो मुझे अगर सेम आईडी पे सेम सेम प्रॉपर्टीज देनी है, मतलब आईडी अलग अलग है मेरे को, 2-3 आईडियो में सेम प्रॉपर्टीज देनी है, तो हम कॉमा कॉमा करके दे सकते हैं। लेकिन इसका एक और तरीका होता है। क्या तरीका है कि अब देखिए, आपको सबको आईडी देनी पड़ेगी यहाँ पे, और फिर उसके बाद सब यहाँ पे कॉमा कॉमा करके सेपरेट करना पड़ेगा। इससे अच्छा एक और चीज है कि मैं क्लास प्रॉपर्टीज का यूज कर सकता हूँ। क्लास प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करूंगा, मैं जितने भी एलिमेंट, जितने भी पैराग्राफ को मुझे सेम प्रॉपर्टीज देनी है, मैं उन सबको एक सेम क्लास दे दूंगा। क्लास में बी रिपीटेड इन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। तो क्लास को, जैसे हम एक क्लास ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ बिस्किट पैरा, जैसे मैंने यहाँ पे क्लास लिया बिस्किट पैरा, क्लास बिस्किट पैरा, बिस्किट पैरा, PARA बिस्किट पैरा। तो मैंने क्लास बिस्किट पैरा दे दिया इसको, ठीक है। अ, ये दे दिया मैंने क्लास बिस्किट पैरा। तो मैं ये क्लास किसी को भी दे सकता हूँ जिसको मेरे को प्रॉपर्टीज देंगी, जैसे मैंने इसको भी दे दिया, और मैंने इसको भी दे दी, क्लास बिस्किट पैरा, ठीक है। क्लास बिस्किट पैरा मैंने इसको भी दे दिया, ओके। अब क्लास बिस्किट पैरा मैंने इसको भी दे दिया, अब क्या करूंगा मैंने, अब मैं आऊंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे भी मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता हूँ बिस्किट पैरा। हम्म, देखिए जैसे यहाँ पे हम, अब यहाँ पे बिस्किट पैरा, अब इसका मतलब ये टैग सेलेक्टर है, लेकिन ये टैग सेलेक्टर नहीं है। अगर मैं ये लगाऊं इसके आगे, तो इसका मतलब ये आईडी सेलेक्टर है। तो क्लास सेलेक्टर के लिए डॉट लगता है, क्या लगता है, क्लास सेलेक्टर के लिए डॉट लगता है। आईडी सेलेक्टर के लिए आगे हच लगता है, क्लास सेलेक्टर के आगे ये लगता है। ठीक है, आप समझ गए क्लास सेलेक्टर के आगे क्या लगता है, क्लास सेलेक्टर के आगे डॉट लगता है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे बिस्किट पैरामीटर, तो मैं मान लीजिए फॉन्ट फैमिली चेंज कर देता हूँ, या हम करते हैं, हाँ चलो फॉन्ट फैमिली चेंज, ताकि मुझे पता चल सके फॉन्ट फैमिली मैंने पकड़ी। हम करते हैं सेलेक्ट करके, ठीक है। तो मैंने इन सब चीजों की मैंने क्या कर दी, क्लास नेम दे दिया, और उन सबको एक ही साथ दे दिया। अब देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 1 2 3 जिन में दिया था उनमें क्या क्या हो, जिन जिन में दिया था उन सब में वो प्रॉपर्टी लग गई। अगर, तो क्लास क्या है, अगर एक प्रॉपर्टी मुझे 2-3 चीजों में देनी है, तो मैं एक क्लास दे दूंगा उनको, और वो क्लास नेम में हम कोई भी CSS जो हमें देनी है वो हम दे देंगे, और उन सब में हम क्लास दे देंगे, ठीक है। टैग सेलेक्टर समझ गए, आईडी सेलेक्टर समझ गए, क्लास सेलेक्टर भी समझ गए, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और सेलेक्टर हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर, क्या देखेंगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल नाम से ही बता रहा है, यूनिवर्सल सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर मींस जो पूरे डॉक्यूमेंट के लिए आप चाहते हैं पूरे डॉक्यूमेंट में कुछ हो, तो आप यूनिवर्सल सेलेक्टर दे सकते हैं। और यूनिवर्सल सेलेक्टर हम स्टार्ट किससे करते हैं, यूनिवर्सल स्टार। स्टार जो होता है हमारा यूनिवर्सल से रिलेटेड, और यूनिवर्सल, तो याद रखिए, अगर मुझे यहाँ पे देना है कुछ, तो हम दे देंगे स्टार, और ये ऐसे करके, मान लीजिए मुझे क्या देना है, चलो मैं इसका फॉन्ट फैमिली हटा देता हूँ अभी के लिए, ये हटा दी, और बॉडी में भी मैंने फॉन्ट फैमिली दिया था वो हटा देते हैं, ठीक है, ये हटा दिया, ओके। अब इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं,
ये देखिए नॉर्मल हो गया। अब मान लीजिए मुझे पूरे डॉक्यूमेंट की फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे मैं जो भी मुझे फॉन्ट फैमिली देनी है मैं यहाँ से, मान लीजिए मोनोस्पेस देनी, मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे क्लिक करा, और ये देखिए मोनोस्पेस पूरे डॉक्यूमेंट की एक ही साथ चेंज होगी। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर आप समझ गए। तो ये चीजें सेलेक्टर्स हैं। ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ जो इंटरव्यू में कुछ पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। अगर अब आते हैं हम यहाँ पे, चलो एक काम करते हैं, 4-5 पैराग्राफ। ठीक है। एक डेट बनाया, ये पैराग्राफ फर्स्ट, सेकंड। ठीक है। चलो अब, ठीक है, तो ये हमारे पास 4 पैराग्राफ हो। ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ मैं कुछ क्वेश्चंस पूछा था जो जैसे मान लीजिए इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू जो हमने सेलेक्टर्स बताया। ठीक है। आप मान लीजिए, ये भी सारा मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। मान लीजिए हमने फॉन्ट साइज दिया है पी को। ठीक है। मैंने पी को फॉन्ट साइज दिया, क्या दिया, फॉन्ट साइज से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। फॉन्ट साइज से मैंने दिया 100। ठीक है। मैंने पी को दिया फॉन्ट साइज 100 पिक्सल, तो इसका मतलब सारे पीस जो है यहाँ पे 100 पिक्सल हो जाएंगे, हो जाएंगे। ओके। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं इनको आईडी देता हूँ, आईडी FIRST। मैंने इसको किया फर्स्ट, Ctrl+C, और मैं आऊंगा यहाँ पे, आईडी कैसे लिखते हैं, ऐसे हैच के साथ। तो मैंने यहाँ पे ये कर, अब मैं इसको भी फॉन्ट साइज दे देता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सारे पी 100 पिक्सल हो जा रहे हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको हटाता हूँ, Ctrl+X, और इधर पे आया मैं, सारे पी, सॉरी 100 तो बहुत ज्यादा हो गया, 40 काफी, 30 करते हैं। ठीक। तो ये क्या है, सारे पैराग्राफ मैंने 30 पिक्सल कर दिए। ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं इसको ये करती हूँ, मैंने फर्स्ट पैराग्राफ को फॉन्ट साइज 20 पिक्सल दे दी, सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ को फॉन्ट साइज पिक्सल दिया है, तो क्या वो 30 वो ओवरराइड कर देगा? क्या ये आईडी 30 को ओवरराइड करेगी या नहीं करेगी? हम्म, बताइए, बताइए आप, क्या ये इसको ओवरराइड करेगी या नहीं करेगी? तो आपका बोलना है हाँ नीचे होगी तो पहले 30 हो जाएगी, उसके बाद 20 हो जाएगी। तो सही बात है। अब मान लीजिए मैं इसको उठा के फर्स्ट पैराग्राफ की जो आईडी है इसको मैं ऊपर रख लेता हूँ। मैंने बोला अच्छा, पहले मैंने इसको आईडी दी थी, फिर मैंने बोला सारे पैराग्राफ को फॉन्ट साइज 30 पिक्सल दे दिया। आप क्या बोलना चाहेंगे आप? अब क्या होगा, क्या ये फॉन्ट साइज सबका 30 पिक्सल रहेगा या फर्स्ट वाले का 20 पिक्सल रहेगा? तो अगर आप, जैसा मैं, मेरे को पता है कि आप लोग सोच रहे हैं कि आप सोच रहे हैं पहले आईडी का 20 पिक्सल कर देगा फिर उसके बाद सारे पैराग्राफ को 30 कर देगा, तो इसका मतलब आप सोच रहे हैं कि सब पैराग्राफ 20 पिक्सल हो जाएंगे। तो रिफ्रेश करके देखते हैं, रिफ्रेश करा, लेकिन फर्स्ट वाला 20 ही रहा, लेकिन बाकी 30 हो गए, है ना, बाकी 30 हो गए। तो ऐसा क्यों, वाई? तो बेसिकली जो सेलेक्टर्स होते हैं इनकी जो होती है कुछ प्रेफरेंस होती है कि कौन सा सेलेक्टर बड़ा है कौन सा छोटा है।
ठीक है। कौन सा सेलेक्टर्स बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये भी इनकी प्रेफरेंस होती है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कौन सा बड़ा है। तो इसको याद करने के लिए ऐसे याद करना था मैंने, SICTU, ऐसे मैंने याद करा था। तो ऐसे मैंने याद करा था, तो एस का मतलब इनलाइन स्टाइल। तो सबसे बड़ी जो होती है वो इनलाइन स्टाइल होती है। अगर आप कहीं भी स्टाइल दे और फिर लास्ट में इनलाइन स्टाइल दे दे, तो इनलाइन स्टाइल जो होती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। आई मीन्स आईडी सेलेक्टर, उसके बाद क्या होता है, आईडी सेलेक्टर्स होती है। ठीक है। सी मीन्स क्लास सेलेक्टर, SELECT और क्लास सेलेक्टर। तो सबसे बड़ी क्या है, इनलाइन स्टाइल है। तो आप कहीं पे भी स्टाइल दे, उसके बाद लास्ट में अगर आपने इनलाइन स्टाइल दे दी तो वो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस लेगी। ऊपर आपने फॉन्ट साइज कुछ भी दिया हो, अगर आपने इनलाइन स्टाइल में कुछ फॉन्ट साइज दे दिया, फॉन्ट वेट दे दिया, तो वो स्पेसिफिक रहेगा, वही काम करेगा, बाकी ऊपर के ओवरराइड हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है। सी हो गया। टी मीन्स टैग सेलेक्टर, टैग SELECTOR, टैग सेलेक्टर हो गया। यू, यू मीन्स यूनिवर्सल सेलेक्टर, यूनिवर्सल SELEC, यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो आप ये समझ गए। SICTU क्या है, ये प्रेफरेंस ऑर्डर है कि कौन सा हमारा सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, कौन सा ओवरराइड करेगा किसको। तो ये सब क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। किसमें है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक- तो मैं आपको अब ऊपर दिखाता हूँ, यहाँ पे ये कौन सा सेलेक्टर था, आईडी सेलेक्टर था। ये कौन सा था, टैग सेलेक्टर। तो आईडी सेलेक्टर बड़ा था या टैग सेलेक्टर बड़ा था, आप मुझे बताइए। आईडी सेलेक्टर बड़ा था या टैग सेलेक्टर बड़ा था। हम्म। तो हम देखते हैं SICTU। तो एस मीन्स इनलाइन स्टाइल, आई मीन्स आईडी सेलेक्टर, आईडी फिर क्लास फिर टैग, तो आईडी बड़ा था। तो इसका मतलब आईडी सेलेक्टर क्या था, बड़ा था। आईडी सेलेक्टर बड़ा था। तो ये जो आईडी वाला है इसको ओवरराइड नहीं कर पाएगा टैग सेलेक्टर। अगर यहीं पे ये इनलाइन स्टाइल हम इस पे देते, किस पे, इनलाइन स्टाइल पे देते, तो वो बड़ी होती। जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये फॉन्ट साइज 20-30 दिया है हमने, ऊपर पे कुछ भी दिया हो। मैं अगर नीचे आऊं और मैं यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल कैसे देते हैं, हम इनलाइन स्टाइल, याद है, सबसे पहले बताया था, स्टाइल टैग दिस, स्टाइल दिया, ये क्या, ठीक है, स्टाइल दिया। स्टाइल के बाद मैं यहाँ क्या करूंगा, इसको स्टाइल देने के बाद मैं इसको बोलूंगा फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज 10 पिक्सल। ठीक है। सो लेट्स रिफ्रेश आउट। तो ये देखिए, चौथा वाला पैराग्राफ में हमने फॉन्ट साइज दिया है, तो चौथा वाला ये छोटा हो गया। अगर मैं यही चीज सब पे दे दूं, तो ऊपर कुछ भी दिया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने दूसरे पे भी दे दिया, तीसरे पे भी दे दिया, और इस पे भी दे दिया, तो मैंने अब सब पे फॉन्ट साइज 10 पिक्सल दे दिया। तो इसका मतलब अब सब छोटे हो जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब छोटे हो गए। क्योंकि क्यों वो सब छोटे, क्योंकि जो इनलाइन स्टाइल है, इनलाइन स्टाइल है वो सबसे बड़ी है, वो टैग से भी बड़ी है, वो आईडी सेलेक्टर से भी बड़ी है, दोनों से बड़ी है, इसलिए इनलाइन स्टाइल सबसे बड़ी है। समझ में। तो आप ये समझ गए प्रायोरिटी ऑफ सेलेक्टर्स, सेलेक्टर्स की प्रायोरिटी क्या है। ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम यहाँ पे इंटरनल CSS दे सकते हैं। ठीक है ना। आपने सेलेक्टर्स देख लिए। अब मैं इसी के साथ कॉम्बिनेटर्स बता देता हूँ, उसके बाद मैं बता दूंगा आपको कि कैसे आप एक्सटर्नल CSS देते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक्सटर्नल CSS। ठीक है। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्टाइल्स जो हम हैं क्यों यूज नहीं करते। देखिए, ये हमारा HTML, HTML में ही आप CSS लिख रहे हैं, HTML में ही आप जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो कितना मैसी हो जाएगा आपको। तो इसीलिए आपको अलग HTML की फाइल बनानी होती है, अलग CSS की फाइल बनानी होती है, अलग जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी होती है, तो आपका आपका कोड बहुत रीडेबल हो। ठीक है।
तो ये इनलाइन स्टाइल आप ना के बराबर देते हैं। तो यहीं पे आप देखिए, यहाँ पे ये बोल रहा होगा, देखिए, कंटेन सीएसएस स्टाइलिंग डिक्लेरेशन टू बी अप्लाइड टू द एलिमेंट, नोट दैट इट इज रिकमेंडेड फॉर स्टाइल्स, that it is recommended for the style to be defined in a separate file। ये देखिए, note that it is recommended for styles to be defined in a separate file of files। इसको सेपरेट फाइल्स में करते हैं। स्टाइल्स अगर मुझे देनी है तो मैं सेपरेट फाइल में दूंगा। दिस एट्रीब्यूट एंड द स्टाइल एलिमेंट हैज मेनली द प्रोसेस ऑफ अलाउइंग अ क्विक स्टाइलिंग। अगर मुझे स्टाइल एट्रीब्यूट में देना है या हम सीधे इनलाइन स्टाइल दे रहे हैं, तो ये हमारे क्विक स्टाइल, अगर मुझे चेक करना है कि हाँ मेरे डॉक्यूमेंट में ये चीजें कैसे लग रही है, तो अगर मुझे इंस्टेंटली स्टाइल देना है तो मैं डायरेक्टली स्टाइल दे चेक कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी बड़े उसमें प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मैं कभी भी ऐसे इनलाइन स्टाइल नहीं दूंगा। ठीक है, ये आप समझ गए, इनलाइन स्टाइल और ये सब। ओके, ये मैंने दे दिया इनलाइन स्टाइल, और ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स। ठीक है, वेट फॉर अ सेकेंड। सेलेक्टर्स मैंने आपको बता दिए, कॉम्बिनेटर्स मैंने बता दिया आपको, सेलेक्टर्स बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कॉम्बिनेटर्स। कॉम्बिनेटर्स, ठीक है, कॉम्बिनेटर्स। अब कॉम्बिनेटर्स क्या है? जिसका नाम ही कॉम्बाइन, कॉम्बाइन से रिलेटेड बना है। कॉम्बाइन मतलब दो चीजों को मिलाना, कुछ कंबाइन करना, कॉम्बिनेटर्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेलेक्टर्स को कंबाइन करता है। मान लीजिए कुछ कुछ सेलेक्टर्स को कंबाइन करके अगर हम कोई चीज बना रहे हैं तो कॉम्बिनेटर्स है। कॉम्बिनेटर्स में अब कॉम्बिनेटर्स के क्या क्या टाइप होते हैं? कॉम्बिनेटर्स के क्या क्या टाइप होते हैं? सबसे पहला डिसेंडेंट, DESCENDENT, डिसेंडेंट सेलेक्टर्स, डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। ठीक है, डिसेंडेंट सेलेक्टर। तो देखिए, डिसेंडेंट सेलेक्टर होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। डिसेंडेंट सेलेक्टर्स, ये ये क्या है? डिसेंडेंट मीन्स, डिसेंडेंट मीन्स उसके अंदर जो भी है। पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से प्रकार के हैं और किस क्या क्या इसकी वो होती है। डिसेंडेंट सेलेक्टर का होता है, डिसेंडेंट सेलेक्टर में हम स्पेस से डिफाइन करते हैं, स्पेस। ये मैं आपको पहले लिख के बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल। डिसेंडेंट हो गया, उसके बाद चाइल्ड सेलेक्टर हो गया, चाइल्ड सेलेक्टर हो गया। चाइल्ड सेलेक्टर को हम किससे करते हैं? चाइल्ड सेलेक्टर को हम इससे दिखाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको अभी तो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, मैं फिर उसके बाद आपको बताऊंगा। चाइल्ड सेलेक्टर हो गया, फिर जनरल सेलेक्टर हो गया, जनरल सिबलिंग और एडजेसेंट। जनरल, GENERL, जनरल सिबलिंग, SIBLING, जनरल सिबलिंग। और इसको हम डिफाइन करते हैं इससे, सॉरी इससे नहीं, इससे। जनरल सिबलिंग हो गया, और फिर चौथा एडजेसेंट सिबलिंग, AD, एडजेसेंट सिबलिंग, SIBLING, एडजेसेंट सिबलिंग। ठीक है, एडजेसेंट सिबलिंग को हम प्लस से करते हैं। ठीक है, ये सब हो गई। अब देखिए डिसेंडेंट सेलेक्ट, मैं वन बाय वन जाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा से कुछ बनाता हूँ, एक डिव बनाता हूँ। यहाँ पे एक डिव है। ठीक है, ये डिव हो गया, इसके अंदर मान लीजिए एक पैराग्राफ है। हम्म, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। मान लीजिए इसके अंदर और भी कुछ चीजें हैं, स्पैन है, मान लीजिए स्पैन। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक और डिव है इसके अंदर, और यहाँ पे मेरी एक हेडिंग है। ठीक है, हेडिंग। ठीक है, ये हो गया मेरा। फॉर्मेट करना है तो मैं ऐसे फॉर्मेट, तो एक डिव है, उसके अंदर एक पी है, स्पैन है, डिव है, और मान लीजिए एक बात। ठीक है, अब मान लीजिए डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास ये डिव है। डिसेंडेंट सेलेक्टर मींस अगर मुझे उसके अंदर के सेलेक्टर्स को पिक करना है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ डिव को एक आईडी दी है, डिव को मैंने एक आईडी दी है, मान लीजिए।
यहाँ पे भी मैं एक पी देता हूँ। ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे ये सब चीजें आ गई है, ये जो मैं लिखना चाहता था, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखा देता हूँ कि ये div कौन सा वाला है। तो मैं इसको एक स्टाइल, अगर मुझे इंस्टेंट स्टाइल देना है तो मैं यहाँ पे इनलाइन स्टाइल दे देता हूँ। और मैं इसको बोलता हूँ बॉर्डर दिखा दे, बॉर्डर 2 पिक्सल, ऐसे ही देते हैं हम बॉर्डर। हम ऐसे देते हैं बॉर्डर। सबसे पहले हम लिखते हैं कि कितना बॉर्डर की, वो कितनी इंची, कौन सा सॉलिड है, डॉटेड है, उसके बाद हम कलर दे देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए बॉर्डर आ गया। ठीक है, तो हम ऐसे इनलाइन स्टाइल रखते हैं। ऐसी वो ये सेम चीजें अगर आपको एक्सटर्नल में करनी है या इंटरनल में करनी है, इनलाइन में करनी है। अभी मैं यहाँ पे इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, समझ में आए। ठीक है, तो मैं इसको दे रहा हूँ, तो मैं इसको दे देता हूँ, एक आईडी को नाम देता हूँ फर्स्ट डिव। फर्स्ट बॉक्स दे देते हैं इसका। ठीक है, मैंने आईडी को नाम दे दिया फर्स्ट बॉक्स। तो मैंने इसको नाम दे दिया फर्स्ट बॉक्स। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इसके अंदर के सारे पी पकड़ने हैं, तो मुझे सबको आईडी देनी पड़ेगी, है ना। मैं चाहता हूँ इसके अंदर के पी को सबको एक ही साथ स्टाइल कर दूं मैं। ठीक है, मैं सबको सेम स्टाइल देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सबको एक ही साथ पकड़ दूं मैं। तो मैं कैसे पकड़ूंगा? मुझे सबको आईडी देनी पड़ेगी, या सबको क्लास देनी पड़ेगी, या उसके टैग पकड़ने पड़ेंगे, है ना। तो हम कैसे दे सकते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये, तो यहाँ पे आया मैंने फर्स्ट बॉक्स, ये मैं आ गया यहाँ पे, मैंने आईडी पकड़ी इसकी। अगर मैं फर्स्ट बॉक्स के अंदर, अगर इसके अंदर पी को पकड़ना चाहता हूँ, पी को पकड़ना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे आया पी, और ये ऐसे कर। और अब मैं इनको देना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक देना चाहता हूँ, और कलर मैं वाइट देना चाहता हूँ, कलर वाइट देना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, तो आप देखेंगे कि इसमें इसमें और इसमें तीनों में हो गया। कैसे हो गया? मैंने इनको कुछ आईडी तो दी नहीं। तो मैंने बोला, मैंने इसको पकड़ा, और इसके अंदर ये जो पहला पी है, और ये पी है, और ये पी है, सारे पी को पकड़ लिया। तो डिसेंडेंट, डिसेंडेंट क्या होता है? एसेंडेंट, डिसेंडेंट। डिसेंडेंट जो आपके फादर हैं, फादर के ग्रैंड फादर हैं, वो सब, मतलब उनके आप सब क्या है, डिसेंडेंट है। जैसे आपके पापा, आपके दादाजी के डिसेंडेंट। डिसेंडेंट मीन्स नीचे वाले जितने पुश्ते होती हैं, हिंदी में आप बोलते हैं पुश्ते। जितनी पुश्ते हैं, जैसे आपके बच्चे बच्चे होंगे, तो वो भी आपके दादा दादी की क्या होंगे, डिसेंडेंट्स होंगे। तो यही, तो मैंने क्या बोला, मैंने फर्स्ट बॉक्स को पकड़ा, और उसके अंदर मैंने बोला डिसेंडेंट। डिसेंडेंट को कैसे देखते हैं? स्पेस से, नॉर्मली हम स्पेस दे देंगे दोनों टैग्स। तो आईडी पकड़ी मैंने फर्स्ट बॉक्स के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट बॉक्स। मैंने आईडी पकड़ी फर्स्ट बॉक्स, अगर मैं यहाँ पे देता तो फर्स्ट बॉक्स में कलर हो जाता। मैंने स्पेस दिया मीन्स उसके अंदर जो उसके सारे डिसेंडेंट हैं, और क्या है, पी, उसके सारे डिसेंडेंट जो भी पी हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जैसे आपके दादा दादी हैं, उनके जो डिसेंडेंट है, जो भी लड़का है, उन पे ये कलर दे दो। आपकी ग्रैंड मदर है, उनकी जो, उनके अंदर जितनी भी लड़कियां हैं, उनको ये कलर दे दो। ऐसे ही हम बोल रहे हैं फर्स्ट बॉक्स के अंदर जितने भी उसके डिसेंडेंट हैं, जो पी है, पी मतलब पी टैग है, समझ में है? फर्स्ट बॉक्स के अंदर जितने भी उनके डिसेंडेंट हैं या पी पैराग्राफ वाले हैं, तो उनको हम सेम चीजें दे देंगे। तो आप डिसेंडेंट सेलेक्टर समझ गए, कॉम्बिनेटर्स में आता है ये डिसेंडेंट सेलेक्टर। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर आप समझ गए कि उनके अंदर जितने भी चीजें हैं, ठीक है,
चाइल्ड सेलेक्टर, नाम से ही पता चला चाइल्ड सेलेक्टर। तो आप किसके चाइल्ड सेलेक्टर? अपने पापा मम्मी के, दादा दादी के चाइल्ड सेलेक्टर नहीं है, उनके डिसेंडेंट सेलेक्टर। तो अब चाइल्ड सेलेक्टर कैसे देखेंगे हम? अगर मैं देखिए यहीं पे इसको चेंज करूं और यहाँ पे मैं इसकी स्पेस की जगह इसको मैं ये करूं, तो आप मुझे बताइए क्या फर्क होगा? उस समय हम सारे उसके डिसेंडेंट देख रहे थे। यहाँ पे हम आएंगे तो हम बोलेंगे फर्स्ट बॉक्स के अंदर जितने भी पी हैं, फर्स्ट बॉक्स के अंदर जितने भी पी हैं, तो मेरे को ये भी मिला था, ये भी मिला था और ये भी मिला था, जो डिफ के अंदर। ठीक है, ओके। मैं क्या बोला था? उसके अंदर के अंदर जितने भी पी हैं सारे, जैसे आपके ग्रैंड फादर के अंदर जितने भी लड़के हैं, चाहे आपके पापा हैं, आप हो, आपका भाई है, या के बच्चों के भाई हैं, आपके बच्चे हैं जो लड़का है, तो वो सब इंक्लूड होंगे उसके अंदर, डिसेंडेंट के अंदर। लेकिन चाइल्ड के अंदर अगर हम आपके ग्रैंडफादर के चाइल्ड देखेंगे तो वो सिर्फ आपके पापा या आपके पापा के भाई ही होंगे। ठीक है, समझ में आया? तो समझ गया आप? अगर मैं ये, अब बताइए मुझे, ये अगर मैंने यहाँ पे ये करा, चाइल्ड सेलेक्टर कोई कर रहा है, तो चाइल्ड सेलेक्टर में आप क्या फर्क होगा? अभी भी तीनों में होगा। देखिए, दोबारा देखिए यहाँ पे, फर्स्ट बॉक्स के अंदर पी है, तो ये वाला तो होना ही चाहिए क्योंकि ये चाइल्ड ही है, इसका चाइल्ड ही तो है। और ये भी चाइल्ड ही है, स्पैन भी चाइल्ड है, डिव भी चाइल्ड है। लेकिन डिव तो हमें बोला नहीं, उसने पी बोल रखा है, स्पैन भी उसने बोला नहीं है। तो डिव के अंदर H1 है, डिव के अंदर पी है, तो ये चाइल्ड के अंदर चाइल्ड हो गया ना। तो ये वाला तो होगा नहीं, तो अभी कोडिंग विद गट जी वाला पैराग्राफ नहीं होना चाहिए जब मैंने चाइल्ड सेलेक्टर लगाया। तो अब रिफ्रेश करते हैं, देखिए हट गया। तो चाइल्ड सेलेक्टर और डिसेंडेंट सेलेक्टर, अगर मुझे किसी टैग के अंदर कुछ और पकड़ना है, किसी आईडी के अंदर कुछ और पकड़ना है, किसी क्लास के अंदर कुछ और पकड़ना है, तो हम ऐसे पकड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे जरूरी नहीं आईडी देना, मैं क्लास दे सकता हूँ। ठीक है, और क्लास के अंदर मैं इसको, क्लास को कैसे पकड़ते हैं आप नॉर्मली पता है, क्लास को कैसे पकड़ते हैं, तो हम यहाँ पे डॉट ऐसे लिख देंगे, तो नॉर्मली वही चीज होगी, कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है ना? तो आप समझिए, तो क्लास को हम जैसे पकड़ते हैं या आईडी को पकड़ सकते हैं, हमें टैग के अंदर जो कुछ देखना है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है आप किसको देख रहे हैं। आपको टैग पकड़ना होता तो आप टैग आईडी से पकड़ना है, आईडी से पकड़े, क्लास से पकड़ना है, क्लास से पकड़े। फर्क वही है कि आपको डिसेंडेंट पकड़ना है उसका, या उसका चाइल्ड सेलेक्टर पकड़ना है। ठीक है, अब जनरल सिबलिंग देखिए, जनरल सिबलिंग या एडजेसेंट सिबलिंग क्या होता है? ठीक है, जनरल सिबलिंग मीन्स या एडजेसेंट सिबलिंग, क्या दोनों में क्या फर्क है? सिबलिंग से आपको पता चला भाई बहन, है ना? पता चल रहा है? तो अगर हम यहाँ पे भी एक और डिव बना दे, और यहाँ पे भी हम एक पी लिख दे, और यहाँ पे भी डिव बनाए। ठीक है, ठीक है। तो अब हम जाते हैं फॉर्मेट पर। अब देखिए, अगर मुझे एडजेसेंट सिबलिंग देखना है इसका, ठीक है, फर्स्ट बॉक्स के अंदर अगर मुझे एडजेसेंट सिबलिंग देखनी है, तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं कि एडजेसेंट सिबलिंग और जनरल सिबलिंग में फर्क क्या है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ पे आइए, जनरल सिबलिंग एंड एडजेसेंट एडजेसेंट सिबलिंग, सीएसएस कॉम्बिनेटर्स के अंदर है, वो तो हमें पता ही है, सीएसएस कॉम्बिनेटर्स के अंदर है। तो देखिए, ये देखिए, डिसेंडेंट सेलेक्टर स्पेस के साथ देते हैं, चाइल्ड सेलेक्टर हम ऐसे देते हैं, ये मैंने आपको बता दिया दोनों, डिसेंडेंट एडजेसेंट सेलेक्ट। डिसेंडेंट आप देख रहे हैं कि डिव के अंदर अगर कोई भी पी पकड़ना है, चाहे कितने भी पी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाइल्ड सेलेक्टर डायरेक्टली उसका चाइल्ड होना चाहिए। एडजेसेंट सिबलिंग, adjacent sibling selector is used to select adjacent sibling selector is used to select an element that directly after another specific element. Sibling element must have the same parent, and adjacent means immediately following. क्या मतलब है इसका? कि adjacent sibling selector is used to select an element that is directly after another specific element, जो directly होगा, directly after another specific element, जैसे div के अंदर जो p होगा,
सिबलिंग होगा उसका डिव के जस्ट बगल में। सिबलिंग एलिमेंट मस्ट हैव द सेम पेरेंट। सिबलिंग जो होता है, सिबलिंग जो होते हैं आपके, उनके सेम पेरेंट एलिमेंट होते हैं। एडजेसेंट मींस इमीडिएट फॉलोइंग। द फॉलोइंग एग्जांपल सेलेक्ट द फर्स्ट पी। ये क्या करेगा, फर्स्ट पी एलिमेंट दैट आर प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर डिव। जो डिव के अंदर पहला पी होगा, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको। तो ये क्या कर रहा है, अब देखिए आप, मैं यहाँ पे देखिए, इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। ये H2 है, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्ट, एडजेसेंट अगल बगल के एडजेसेंट करवा रहा हूं मैं, ठीक है। द प्लस सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट द एलिमेंट दैट इज डायरेक्टली आफ्टर अनदर स्पेसिफिक एलिमेंट। जो डायरेक्टली आफ्टर द अनदर स्पेसिफिक एलिमेंट के बाद है, ठीक है। तो हम, ये डिव है, डिव के अंदर ये पी है पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2, और ये डिव बंद हो गया, और ये पी है, और फिर यहाँ पे ये डिव है। अब देखिए, हम यहाँ पे है डिव बोला हमने, डिव को सेलेक्ट करा। डिव क्या है, ये है डिव, और का है, यही तो है डिव के अंदर जो पहला पी है। तो डिव के अंदर नहीं, देखो, एडजेसेंट, डिसेंडेंट और चाइल्ड सेलेक्टर जो होता है वो, एडजेसेंट सॉरी, जो डिसेंडेंट सेलेक्टर्स होता है, डिसेंडेंट मीन्स उसके अंदर जाएगा वो। जैसे आपके ग्रैंडफादर है, उनके अंदर मीन्स उनके चाइल्ड, फिर उनके भी चाइल्ड, उनके बच्चे, समझ में आया? या चाइल्ड सेलेक्टर तो वो भी अंदर जाएगा। लेकिन एडजेसेंट सिबलिंग या जनरल सिबलिंग में वो अंदर नहीं जाता, वो बगल में, उसके अगल बगल में देखता है। जैसे ये डिव है मेरा, ये डिव है, था डिव। तो इसने बोला कि डिव के जस्ट बगल में जो पी है, डिव के जस्ट बगल में पी है, तो कौन सा पी है, ये P3 है। P4 तो है नहीं इसके जस्ट बगल में। पहले डिव होगा, फिर पी है, फिर डिव है, फिर पी है, सॉरी। तो अब ये देखिए, दूसरा डिव ये था, दूसरा डिव ये था, तो इसके जस्ट बगल में P7 है या नहीं है P7, है ना? तो वैसे ही मैं आपको यहाँ पे कोड पे बताता हूँ, अब देखिए। अ, यहाँ पे आएंगे इधर, ठीक है। तो हम आगे थे यहाँ पे, हमने बनाया था डिव, डिव के जस्ट बगल में पी बना दिया हमने, पी पैरा 1, पी के अंदर पैरा 2, और यहाँ पे पी के अंदर पैरा 3, पी के अंदर पैरा 4, पी के अंदर, और पी के अंदर पैरा 5। तो हमने अभी ये दे दिया, ये सब चीजें दे दी, ठीक है। ये सब मैंने दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखिए, अब मैंने मान लीजिए फर्स्ट बॉक्स है मेरा, मैं क्या, जो डिव को मुझे देना है, तो मैं बोलूंगा ये फर्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी डिव है, जो भी डिव है, एक डिव ये है और एक डिव ये है। फर्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी डिव है उसके अ, सारे एडजेसेंट एलिमेंट, जो भी एडजेसेंट पी होंगे, तो इसको कैसे करूंगा, तो मैं बोलूंगा अच्छा, फर्स्ट बॉक्स कैसे पकड़ूंगा मैं, ऐसे पकड़ूंगा डॉट, फर्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी डिव है, चाइल्ड एलिमेंट, फर्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी डिव है, ठीक है। अगर मुझे सारे सिबलिंग पकड़ने हैं तो मैं ऐसे पकड़ूंगा और पी बोलूंगा, इसके अंदर जो भी पी है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको हटाता हूँ थोड़ी देर, ये ऊपर वाले, अभी क्योंकि मैं आपको वो वाला सिखा रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ, चैट। हम्म फर्स्ट बॉक्स के अंदर, फर्स्ट बॉक्स का चाइल्ड जो है डिव, उसके अंदर जितने भी सिबलिंग हैं जो पी है, जैसे इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो नॉर्मली आ जाएगा, आ जाएगा नॉर्मली। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर देता हूँ रेड, और मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अब देखिए, पैराग्राफ 1 2 और 3 4 5 4, पैरा 1 2 3 4 5। अब देखिए,
मैंने बोला फर्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी डिव है, पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे लाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या सेलेक्ट करा है, ये देखिए, कंट्रोल C करा और इसको नीचे लाया, यहाँ पे लाया, इसी के ऊपर लाया। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, मैंने पकड़ा सबसे पहले क्लास जिसकी फर्स्ट बॉक्स है वो मैंने पकड़ लिया, ये वाला है डिव आ गया। कौन सा वाला? ये वाला डिव आ गया। ठीक है, मैंने बोला उसके अंदर जितने भी डिव हैं, उसके अंदर एक डिव ये है और एक डिव ये है, दो डिव हो गए। तो मुझे दो डिव मिल गए, है ना। तो अगर मेरा डिसेंडेंट सिबलिंग होता या चाइल्ड सिबलिंग होता तो मुझे इसके अंदर जाना पड़ता, लेकिन अभी डिव के अंदर ये क्या बोला इसने, एडजेसेंट सिबलिंग बोला, मतलब एडजेसेंट नहीं, इसने बोला जनरल सिबलिंग। जनरल सिबलिंग मीन्स उसके अगल बगल में जितने भी पीस हैं, उसके आगे के अंदर जितने भी पी हैं वो सारे हो जाएं। ठीक है, वो डिव के एडजेसेंट राइट साइड पे एडजेसेंट होते हैं, लेफ्ट साइड पे कभी भी एडजेसेंट नहीं होते। जैसे ये पैराग्राफ पहले से ही हो गया है, ये दोनों पैराग्राफ पहले से ही वो हो गए हैं। तो अगर मैं ये डिव के एडजेसेंट बोलूंगा तो ये अपने राइट साइड पे देखेगा। समझ में आए? ये डिव को बोलूंगा तो ये अपने राइट साइड पे देखेगा, लेफ्ट साइड पे नहीं देखेगा, लेफ्ट साइड पे इसने पहले से कर दिया। समझ में आए? तभी ये दोनों पैराग्राफ नहीं हुए। तो देखिए, अब ये फर्स्ट बॉक्स पकड़ा, फर्स्ट बॉक्स के अंदर ये जो इसकी क्लास नेम थी फर्स्ट बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स के अंदर इसने डिव पकड़ा, क्योंकि ये इसका चाइल्ड एलिमेंट है। ठीक है, तो ये पकड़ लिया और उसके बाद इसने बोला अच्छा इसके जनरल सिबलिंग, जनरल सिबलिंग पकड़ ले। तो सिबलिंग मीन्स अगर बगल के भाई बहन, तो वो सेम साथ होते हैं, जैसे ये डिव है। तो इसका जनरल सिबलिंग कौन है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा डिव ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, और ये हो गया, और ये भी है सब। लेकिन जनरल सिबलिंग जो होता है वो राइट साइड में है, मतलब उसके नीचे जो आ रहे हैं सब, उससे ऊपर वालों में नहीं करता वो। समझ में आ गया? तो इसीलिए ये वाला पैराग्राफ, पैराग्राफ 1 और 2 हो गया, फिर 3 4 5, ये इस डिव के बाद जनरल सिबलिंग्स हो गया। अगर मैं यहीं जनरल सिबलिंग की जगह इसको मैं स्पेसिफिक कर दूं कि अच्छा जनरल सिबलिंग मत देख, एडजेसेंट सिबलिंग देख। एडजेसेंट सिबलिंग किससे दिखाते हैं, प्लस से। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, एडजेसेंट सिबलिंग किससे दिखाते हैं, प्लस से। अब क्या होगा आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे डिव के अंदर इसकी एडजेसेंट सिबलिंग देखूं, क्या देखूं, इसका एडजेसेंट सिबलिंग देखूं, तो ये डिव है, इसका एडजेसेंट सिबलिंग कौन सा है, दोनों तरफ नहीं देखना है मुझे, सिर्फ राइट साइड देखना है। तो ये पैराग्राफ 1 हो जाएगा, और ये डिव का एडजेसेंट सिबलिंग क्या हो जाएगा, पैराग्राफ 3 हो जाएगा। तो 1 और 3 में होना चाहिए इस बार, अगर हम सही देखेंगे तो 1 और 3 में हो गया। तो आप समझ में आया क्या क्या कॉम्बिनेटर्स हो गए। कॉम्बिनेटर्स में हमने देख लिया कि हमारा फर्स्ट बॉक्स के अंदर कौन कौन से अंदर डायरेक्ट सिबलिंग है, चाइल्ड कौन सा है, डिसेंडेंट कौन सा है, और हमारा ये सब चीजें क्या है, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब हम मेन चीज देख लेते हैं, जैसे अभी हमने स्टाइल्स यहाँ पे लिखा है। ठीक है, स्टाइल्स हमने यहाँ पे लिखा है। अब ये जो है इंटरनल स्टाइल है। ठीक है, ये क्या है, इंटरनल स्टाइल है। नॉर्मली हम इंटरनल स्टाइल यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, हम एक्सटर्नल सीएसएस यूज करेंगे। एक्सटर्नल सीएसएस हम कैसे देते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत आसान है। स्टाइल यहाँ पे कैसे देते हैं हम, वेट फॉर अ सेकेंड, कभी कभी ना दिमाग से निकल जाता है ये चीज। हेड स्टाइल, अरे देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हाउ वी कैन गिव एक्सटर्नल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस। तो आप कभी बोलेगा ऐसा रैंडम की कोई चीज नहीं है, हाउ टू ऐड सीएसएस। तो एक्सटर्नल सीएसएस दिखा हूँ मैं, इंटरनल हमें पता है, इनलाइन हमने देख ली है। अब एक्सटर्नल सीएसएस बताओ, ये देखिए ऐसे लिंक, लिंक, और ये हम देखते हैं। तो हम भी यहाँ पे देते हैं LINK। अच्छा, लिंक ये आ गया, लिंक हमने क्लिक करा और यहाँ पे आ गया अलग अलग लिंक, CSS एटम इम्पोर्टेंट। तो हमने CSS देंगे तो हमने यहाँ पे इसने लिख दिया लिंक स्टाइल डॉट CSS। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्टाइल डॉट CSS बना लेते हैं। तो आप इसका नाम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं href के अंदर, अभी हम स्टाइल डॉट CSS से ही देख लेते हैं, स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, अब मान लीजिए हमने पढ़े थे कुछ ऑपरेटर्स, यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो मैं जाता हूँ इसको फॉन्ट साइज सबको फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ। अभी हमारी कोई फॉन्ट फैमिली है, अभी मैं कनेक्ट करके देखना चाहता हूँ ना, क्योंकि
तो अभी हमारी कोई फॉन्ट फैमिली नहीं, तो अभी हम इसको कुछ फॉन्ट फैमिली देंगे। ठीक है, तो जो हमारे सारे पूरे उसमें काम करते हैं, फॉन्ट फैमिली दिया हम, फॉन्ट फैमिली जैसे आप वहां पे इंटरनल सीएस में लिख रहे थे सेम चीजें यहाँ पे भी सारी चीजें काम करेंगी। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली मैं देता हूँ मोनोस्पेस, कंट्रोल एस। ये देखिए पूरे डॉक्यूमेंट में चेंज हो गया। तो वही सेम चीजें मैं जो आपको बोल रहा था कि आप जैसे अब आपने यहाँ पे सब चीजें लिखी थी स्टाइल के अंदर, तो मुझे कुछ नहीं करना है। मैं आऊंगा ये स्टाइल को कॉपी करूंगा। ओके सॉरी, हेड, हेड होगी, हेड के अंदर मैं स्टाइल को आऊंगा यहाँ पे, कंट्रोल एक्स करूँ, इधर पे आऊंगा और ये करूंगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे देखिए, ये सारी जो चीजें हैं ये अभी कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसे बॉर्डर भी पैराग्राफ भी मैंने कुछ नहीं करा। अब ये स्टाइल को मैं हटाता हूँ यहाँ पे, ये स्टाइल को मैंने हटा दी। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टाइल करा नहीं हुआ था, ठीक है जो भी है। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पे भी रिफ्रेश भी करता हूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप नॉर्मली जैसे मैंने आपको इंटरनल सीएसएस बताई, इनलाइन स्टाइल बताई, वैसे वैसे ही एक्सटर्नल सीएसएस भी काम करती है। जैसे मैं आपको एक जगह लगा के दिखा देता हूँ, जैसे ये मैं इसको आईडी देता हूँ। ठीक है, पैरा, बस ये लिख दो कोई ना, कोई सी, पूरा टैब यहाँ पे आऊंगा ना। इसकी जरूरत नहीं, हटाओ इसको। यहाँ पे मैंने क्या लिया था, आईडी ली थी, तो मैं यहाँ पे आईडी दूँ। ये आईडी था ना, हाँ चेक कर लेता हूँ, ये आईडी था, हाँ आईडी था। तो अब मैं इसको देना चाहता हूँ, ये कौन सा वाला है, नाम क्या है इसका, प्रकाश फर्स्ट पैरा। तो यहाँ पे जाएंगे हम, अभी कुछ है प्रकाश फर्स्ट पैरा में नहीं, तो हम क्या देंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, या ये दे दे गोल्डन ब्राउन। यहाँ पे आएंगे हम, इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ इस पर ये हो गया। तो ये आप समझ गए कि स्टाइल कौन कौन से प्रकार से देते हैं और हमारे सेलेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कॉम्बिनेटर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो हमारे पास होता है गेम, ठीक है, गेम कैसा, गेम से आप सीखेंगे कि कैसे ये कौन सा है गेम, ठीक है। तो ये सी एस एस डिनर, तो आप ये देखिए यहाँ पे लिंक आपको दिख रहा है, ये आपको लिंक आपके नीचे भी मिल जाएगा। तो खेलना कैसे आपको मैं आपको इसको बताता हूँ। तो ये देखिए आप, ये बोला सेलेक्ट द प्लेट, आपको ये दोनों प्लेट सेलेक्ट करनी है, ये वाली प्लेट और प्लेट। यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको राइट साइड पे टाइप सेलेक्टर यूज करना है। टाइप सेलेक्टर जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ कुछ सेलेक्टर्स आपको मैंने बताए थे। तो ये बोला टाइप सेलेक्टर या टैग सेलेक्टर, नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये बोला यहाँ पे टाइप इन सी एस एस सेलेक्टर, टाइप करना है तो मैं सी एस एस सेलेक्टर, तो आपको दोनों प्लेट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे टैग सेलेक्टर यूज करने हैं तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, प्लेट सेलेक्ट कर लूंगा। ये देखिए कंप्लीट हो गया और ये लेवल 2 में चले गया ऑटोमेटिकली। अगर गलत होगा तो नहीं होगा, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, ये बोलेगा सॉरी, नहीं हुआ देखो। ठीक है, अगर आपको अब क्या करना है, ये दोनों प्रिंट जो सेलेक्ट करने हैं, अब यहाँ पे भी आपको टाइप सेलेक्टर यूज करना है, टाइप या टैग सेलेक्टर से कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पे बिंटो सेलेक्ट करना है, बिंटो। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ बिंटो लिख देंगे, बिंटो, BENT को, सॉरी BENT को, बिंटो। ये हो गया, अब लेवल 3 आ गया। अब लेवल 3 में ये बोला आईडी सेलेक्टर से आपको काम करना है। यहाँ पे राइट साइड पे आप देखिएगा आईडी सेलेक्टर से आपको काम करना है। आप अगर इसमें कोई भी लेवल पे स्टक होते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका बताऊंगा, लेकिन आप इसे प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं आपको ये वाला भी दिखा देता हूँ, एक दो और दिखा देता हूँ। जैसे आईडी सेलेक्ट है, अब आईडी से आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मुझे आपको टेबल दी गई और आपको ये कौन क्या चूज करना है, ये है आपका ये अंदर का ब्लू वाला सेलेक्ट करना है। ये हो गया फैंसी, ठीक है। तो ये बोल रहा है सेलेक्ट द एलिमेंट विद एन आईडी।
ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट करना है जो आईडी है। अब मैं सिर्फ फैंसी सेलेक्ट कर सकता हूँ, FANCY, फैंसी नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आईडी से मुझे सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए मना कर रहा है। अब मेरे को पता है आईडी का जो हम आगे से लगाते थे आईडी का सिंबल, वो क्या होता था? हैच। अब मैं फैंसी लिखूंगा अगर मुझे आईडी वाला सेलेक्ट करना है, FANCY फैंसी। हो गया। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे चूज करना है डिसेंडेंट सेलेक्टर। अब मैं लास्ट बताऊं, इसके बाद मैं नहीं बताऊं, ठीक है? इसके बाद आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर सब मैं बता दूंगा तो आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस। तो यहाँ पे आप देखिए डिसेंडेंट सेलेक्टर, डिसेंडेंट मीन्स उसके अंदर जितने भी हैं, ठीक है? जब इसने डिसेंडेंट लगाने के लिए बोलता हूँ, डिसेंडेंट लगा देंगे, नो प्रॉब्लम। मुझे सेलेक्ट करना है ये एप्पल, ठीक है? मुझे सेलेक्ट करना है एप्पल। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्लास वाले को पकड़ के इसके अंदर भी लगा सकता हूँ, प्लेट के अंदर डायरेक्टली प्लेट को पकड़ूंगा। प्लेट मेरा एक टैग है। प्लेट के अंदर इसके डिसेंडेंट सेलेक्टर, डिसेंडेंट कैसे देते हैं? स्पेस से। और यहाँ पे मैं APPL एप्पल को सेलेक्ट कर सकता हूँ। प्लेट के अंदर एप्पल को सेलेक्ट कर सकता हूँ, बस। ओके। तो ये सब आप देख लीजिए, ये मैं आपको उसमें भी दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या कमेंट में भी दे दूंगा अगर आप बोलेंगे। तो कृपया जो भी दिक्कत हो रही है आपको, प्लीज कमेंट करिए, या आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करिए। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना ज्यादा से ज्यादा समझा सकूँ कैसे इंडस्ट्री में काम होता है, क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेसिक से। धीरे धीरे हम अपना लेवल भी बढ़ाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बेसिक से हम स्टार्ट करें ताकि सारे बच्चों को हम लेके चल सके। ठीक है? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।